नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे लातेहार की, जहां बालूमाथ में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने NH 22 किया जाम। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी के, जहां रुद्र महायज्ञ को लेकर निकाली गई 5100 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा। अगली खबर भी मोतिहारी से, जहां कासवा श्रीपुर में 67 लाख की लागत से 4 योजनाओं के निर्माण का किया गया शिलान्यास। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय से 2 केंद्रों में आदर्श परीक्षा केंद्र प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय एवं MMKG उच्च विद्यालय चांदन में आज दूसरे दिन मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण व सदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। दोनों केंद्रों में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों के केंद्र में प्रवेश के पूर्व ही मुख्य गेट पर सघन तलाशी ली गई। परीक्षा देकर बाहर निकल रही परीक्षार्थी रूपा कुमारी, पूनम कुमारी, प्रीति, रीना आदि ने कहा कि प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापिका का कुशल व्यवहार एवं गुलाब का फूल देकर स्वागत के दौरान उनसे बातचीत के क्रम में हम सभी छात्राओं का हौसला बुलंद हो जाता है। रही प्रश्न की बात, हम सभी ने परीक्षा की तैयारी की थी, इसलिए सभी प्रश्नों का जवाब लिख कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी पाली में कुल 442 में से 9 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। आदर्श केंद्र प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में प्रथम पाली में 331 में से 321 छात्राओं ने गणित की परीक्षा दी है, वहीं 10 छात्राएं अनुपस्थित रहीं। दोनों केंद्रों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद था। जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहना है प्रधानाध्यापिका सुमन सिंह का और साइंस टीचर रविंद्र कुमार झा का। हाँ, आज गणित की परीक्षा थी। प्रथम पाली में 417 बच्चे हमारे यहाँ दिए गए थे, जिनमें 409 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, 8 बच्चे अनुपस्थित रहे। सेकेंड सिटिंग में हमारे यहाँ 442 बच्चा दिया गया था, 433 बच्चे उपस्थित हुए, 9 बच्चे एब्सेंट रहे। बच्चों की संख्या कितना है आपके? सर, हमारे यहाँ कुल बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में वो 331 हैं, और जो है सभी बच्चे जो मैक्सिमम है वो 331 हैं। और आज जो है 331 बच्चे जो मैथ्स का एग्जाम दिए हैं उसमें 10 बच्चे एब्सेंट थे, तो आज टोटल 321 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और हमारे यहाँ चूंकि ये आदर्श केंद्र है तो इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने एक तो आदर्श केंद्र को फूलों से सजाया है, आप देख भी रहे हैं, बैलून से सजाया है, हमारे कमरे भी, और सभी बच्चों के लिए भी हर कमरे में फूलों से सजाया गया हर कमरे को। और हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, हर जगह डिस्पेंसर लगा हुआ है और RO वाटर पिलाया जा रहा है बच्चों को। और दूसरी जो व्यवस्था है कि बाथरूम्स वगैरह एकदम बिल्कुल क्लीन, 3-4 बार फिनाइल से धोया जाता है। और चूंकि आदर्श केंद्र था तो हम लोगों ने शुरुआत में बहुत सारे बच्चों को फूल देकर उनका स्वागत किया और बच्चों को बहुत कूल किया कि बच्चों देखिए एग्जाम से घबराना नहीं है। मेरा तो एक लफ्ज है उनके लिए कि भाई क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। तो बच्चे इससे बहुत प्रभावित हुए। ये 2025 की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा है और इसमें हमारे विद्यालय जो केंद्र पड़ा है इसमें 4 स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। पहला स्कूल है हाई स्कूल अभ्युदय नगर, और दूसरा स्कूल है कैलाश मिश्रा हाई स्कूल जयपुर, और तीसरा स्कूल है गवर्नमेंट अंबेडकर रेसिडेंशियल गर्ल्स हाई स्कूल बांका, और चौथा स्कूल है UMS बुढ़वा बथान। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ रांची मुख्य पथ NH 22 को मंगलवार को बालूमाथ के गिरंजा गांव के ग्रामीणों ने जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4 वर्ष पूर्व उनका जमीन NH 22 में ये बोलकर अधिग्रहण किया गया था, आप लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन 4 वर्ष हो जाने के बावजूद भी उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। कई बार अंचल कार्यालय एवं उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काट चुके हैं। यहाँ तक कि जमीन के कागजात बनाने में कई बार अंचल के अधिकारियों द्वारा रिश्वत भी मांगी गई। करीब 17 लोगों को 4 एकड़ से अधिक जमीन का मुआवजा बाकी है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व में जब जाम किया था तो बालूमाथ अंचलाधिकारी द्वारा लिखित आश्वासन भी दिया गया था कि 15 दिन के भीतर आप लोगों की जमीन का मुआवजा दे दिया जाएगा। बावजूद इसके अभी तक कोई पहल नहीं की जा रही है। वहीं जाम लगने की सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। इसमें कई यात्री, बस एवं छोटे बड़े वाहन फंसे हुए थे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जाम जारी था। जाम लगने की सूचना पाकर बालूमाथ अंचलाधिकारी विजय कुमार, बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी
सोमा उरांव मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता में लगे, जिसके बाद अंचल अधिकारी ने समझाने बुझाने का प्रयास किया। जिसके बाद अंचल अधिकारी ने ग्रामीणों को भू अर्जन पदाधिकारी से दूरभाष पर बात कराई। वहीं भू अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि सब लोग जिले आकर मिल लीजिए और इसी बात के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया। कारण है कि NH-22 का जब सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था उस वक्त मौजा ग्रेंजा का पब्लिक का कुछ खतियानी ज़मीन इस रोड में गया है। उस वक्त जो ठेकेदार था, संवेदक था, उन्होंने कहा कि आप लोग अभी काम होने दीजिए, काम को भी डिस्टर्ब मत करें, आपको उचित जो मुआवजा है वो मुआवजा आपको मिलेगा। और इस बात को लेकर के लोग अंचल कार्यालय में जाकर के भी अंचल अधिकारी से बात करवाए और रोड बना हुआ करीबन 5-6 साल हो गया है और इन लोगों ने अपना सारा डॉक्यूमेंट अपडेट करा करके कंप्लीट करा करके भू अर्जन अधिकारी के पास जिला में जमा किए हुए। इससे पहले भी एक बार इन लोगों ने जान किया था कि हमारी मुआवजा नहीं मिल रही है, उनको मुआवजा देना चाहिए। उस वक्त आश्वासन मिला कि 2-3 महीना का हम लोग को समय दिया जाए, आप लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजा नहीं मिला, अंततः इन लोगों ने आज फिर से जाम पर बैठे हुए हैं। जिस ज़मीन पर ये लोग जाम पर बैठे हैं इनका यह रईती ज़मीन है और उसका मुआवजा अब तक 1 रुपया नहीं मिला है, जबकि सारा कागज़ इनका जो अंचल से हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके भू अर्जन पदाधिकारी के पास जमा किए हुए हैं। इनका कहना है कि हमको कोई बात नहीं है, जो सरकारी रेट है उसी रेट के तहत हमारा जो अधिकार है मुआवजा, वो मुआवजा हमको मिलना चाहिए और मुआवजा मिलने में काफ़ी विलम्ब हुआ है और उसका हम लोगों ने खामियाजा भुगता है। अब हमको मुआवजा मिले और अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर हम अपना जो ज़मीन है, रईती ज़मीन है, उसमें हम लोग अपना खेती बाड़ी करने का इसी बात को लेकर के आज जाम किए हुए हैं। यहाँ के रैत लोग, महिला, पुरुष सभी आदिवासी समाज से आते हैं। टोटल 2 लोग हैं जिनका यहाँ जमीन गया हुआ है। अपना नाम? मैं पिंटू नायक, पंचायत समिति सदस्य ग्राम। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन व बनकटवा प्रखंडों को जोड़ने वाली जगेरहा बिजबनी घोड़ासहन छठ घाट पर अवस्थित अरुणा नदी के तट पर 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को 5101 कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ यज्ञ स्थल से निकली उक्त कलश यात्रा पूरे घोड़ासहन शहर का भ्रमण करते हुए स्थानीय बस स्टैंड, प्रखंड कार्यालय होते हुए गोविंदपुर चारधाम मंदिर अवस्थित अरुणा नदी के तट पर पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चारणों व पूजा पाठ के साथ सभी कलशों में जल भरा गया। तत्पश्चात गोविंदपुर जगेरहा होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पहुंची। यहां यज्ञ आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ कलश की स्थापना की गई। इस दौरान भक्तिमय संगीत और भगवान के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा को लेकर मंगलवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का महायज्ञ स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह करीब 9 बजे यज्ञ आचार्य ईश्वरचंद तिवारी के नेतृत्व में विद्वान पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच कलश यात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान तेज धूप और गर्मी के चलते रास्ते में जगह जगह पूर्व प्रमुख भाजपा नेता गणेश यादव द्वारा पानी, शरबत और महाप्रसाद आदि की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। महायज्ञ के संचालक प्रेम किशोर यादव, बिजबनी दक्षिणी मुखिया व्यवस्थापक पूर्व मुखिया शंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 11 दिवसीय महायज्ञ के दौरान प्रसिद्ध प्रवचन का लाभ श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। कलश यात्रा में बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, ढाका विधायक पवन जायसवाल, पूर्व प्रमुख गणेश यादव, जिला पार्षद श्रवण यादव, लालबाबू यादव, भाजपा जिला प्रभारी वरुण सिंह, पैक्स अध्यक्ष व पूर्व मुखिया कुश कुमार, बनकटवा पेट्रोल पंप मालिक रिंकू सिंह, रामबाबू प्रसाद, राजद युवा नेता शिवशंकर यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्याम कुमार मंडल, अंचलाधिकारी अतुल कुमार बादल, रणधीर कुमार आदि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आज का ये जो ये श्री 108 श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है घोड़ासहन बिजबनी जगीरा छठ घाट पर, अभूतपूर्व है, दिव्य है, पावन है, भव्य है और जल यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। हजारों की संख्या में बहन बेटियां हैं, कन्याएं हैं और सभी लोग कलश लेकर अब चल चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद में हम लोग पहुंचेंगे, जो हम लोग का धाम है, यज्ञशाला है, वहां पर पहुंचेंगे और वाराणसी के जो पंडित ईश्वरचंद तिवारी जी हैं उनके निर्देशन में 41 ब्राह्मणों की टीम है और उनके द्वारा पूजन का कार्यक्रम कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारा मुख्य लक्ष्य। कासवा श्रीपुर में 67 लाख की लागत से 4 योजनाओं के निर्माण का शिलान्यास किया गया।
ढाका विधायक पवन जायसवाल ने मंगलवार को घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर पंचायत अंतर्गत कासवा श्रीपुर में सामुदायिक भवन समेत 4 योजनाओं का शिलान्यास पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किया। इस दौरान उन्होंने कासवा श्रीपुर में अवस्थित बुढ़वा इनार के निकट सामुदायिक भवन का निर्माण, कासवा श्रीपुर में शैलेश स्थान के निकट शेड युक्त चबूतरे का निर्माण, कासवा श्रीपुर मंदिर के पास सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार कार्य एवं कासवा श्रीपुर में ही दोबिनिया पोखरा के पास सामुदायिक भवन सह महादलित शेड का निर्माण शिलान्यास किया। मौके पर विधायक जायसवाल ने बताया कि करीब 67 लाख की लागत से उक्त सभी योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि भोला यादव, मुखिया प्रतिनिधि उदय जायसवाल, भाजपा नेता राजकुमार सिंह, उदय जायसवाल, राजू बैठा, मुकेश बैठा, ब्रिज किशोर कुमार समेत दर्जनों गणमान्य लोग रहे मौजूद। आइए जानते हैं इस विषय में ढाका विधायक पवन जायसवाल ने और क्या कुछ कहा। आज की योजना के बारे में मतलब आज श्रीपुर में 4 योजना था हम लोगों का। एक तो सामुदायिक भवन है, एक सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार है, प्रमुख जी के स्तर से हो रहा है। सामुदायिक भवन, एक शेडयुक्त चबूतरा और महादलित शेड मेरे स्तर से हो रहा है। और चारों योजनाओं का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है और इसको एक समय सीमा के अंदर हम लोग इसका समाप्ति कर देंगे। कितना का योजना होगा? और सभी मिला के लगभग 67 लाख की योजना है और ये हम लोग प्रयास करेंगे कि 5-6 महीना के अंदर में ये काम पूरा हो जाए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड में अवैध अफीम की खेती लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई थी। मंगलवार को बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में सिगदा और ढोड़िया जंगल में 40 एकड़ में फैली अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने 15 ट्रैक्टरों की मदद से खेतों को जोतकर फसल तबाह कर दी, जबकि जवानों ने डंडों से पीट कर भी पौधों को नष्ट किया। बता दें कि चौपारण में लगातार बढ़ती अफीम की खेती ने क्षेत्र को उड़ता पंजाब जैसी पहचान दिला दी है। प्रशासन को अब जंगलों में उतरकर अफीम नष्ट करनी पड़ रही है, जो कि ये दर्शाता है कि खेती सुनियोजित तरीके से हो रही थी। सवाल ये है कि क्या वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के बिना ये संभव था? आखिर इतने बड़े पैमाने पर जंगलों में अवैध खेती कैसे फल फूल रही थी, ये जांच का विषय है। वहीं थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अवैध खेती में शामिल 139 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 9 लोगों के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अफीम की खेती में लिप्त पाए गए अहरी, मुरेनिया, करगा, सिकदा, गरमोरवा, कविलास, मुड़िया, दुरागड़ा और पत्थलगढ़वा गांव के लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में वन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना वन कर्मियों की मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ कर अफीम की खेती करना संभव नहीं था। अफीम की खेती से जुड़ा ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलू से भी गंभीर है। नशे की गिरफ्त में आ रहे युवा और अवैध कारोबार से फल फूल रहे माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। थाना प्रभारी ने कहा है कि उड़ता पंजाब बनने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मेरा अभी भी लोगों से यह संदेश होगा लोगों के लिए कि अभी भी यदि कहीं खेती लगा कर रखे हैं तो उसको खुद से विनष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं यदि विनष्ट करूंगा तो मैं नाम चिन्हित कर कर केस करूंगा और यह केस बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यह केस एनडीपीएस एक्ट में होगा, जिसमें जल्दी बेल नहीं मिलता है। तो यदि अभी भी कहीं कहीं लगा हुआ है खेती तो उसको स्वयं से लोग विनष्ट कर दे, मेरा यह आग्रह है। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।